अभिषेक बच्चन के बारे में अभी बहुत सारे वीडियोस थे, मैंने भी बनाए थे कि कैसे खूबसूरत महिला को कोई धोखा दे सकता है। आज हम कुछ क्वेश्चन का आंसर करेंगे और जो बहुत सारे क्वेश्चन है सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आप लोग मेरे हर आंसर का रिप्लाई ज़रूर देना कि मैं कहीं पर गलत हूँ कि नहीं, क्योंकि हम दोनों जेंडर के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि खूबसूरत औरत को धोखा नहीं देती है, लड़के धोखा नहीं देते और पैसे वाले आदमी को कभी औरत धोखा नहीं देती, जबकि दोनों चीज़ हो सकता है, क्योंकि एक कहावत ये भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो जब कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है जी, तो हम उसकी ना इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं। हमको लगता है कोई बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं या हमारे में इतनी क्वालिटी है कि हमारे पीछे ये है तो और भी हमारे पीछे लोग हो सकते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी रहती है, हम चीज़ों की इम्पोर्टेंस सही टाइम पे नहीं करते। दूसरी बात, हम इनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनसे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि जो मैंने कहा था कि जब कभी भी इंसान किसी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब कैसे तैयार रहना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो लड़कियों को, हमको उनको पढ़ाना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि कल को बेटा तुम्हारे साथ कुछ हो तो तुम अपने लिए कुछ कर सको, क्योंकि देखो किसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे आदमी लोग ये कमेंट किए थे कि पहले की जो औरतें थी वो नहीं कुछ करती थी, ना जॉब करती थी, तो लाइफ बहुत ईज़िली चलती थी, क्योंकि वो लाइफ घुट-घुट के जीती थी। अभी की लड़कियाँ जो हैं वो घुट-घुट के जीना मरना नहीं चाहती हैं, वो जीना चाहती हैं। उसमें कुछ आदमियों को प्रॉब्लम होती है जो कि टॉक्सिक होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ आदमियों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि चीज़ों पे कंट्रोल पाना। वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाली लेडी इंसान है, मशीन नहीं है, तो उसको भी तकलीफ होती होगी। यहाँ पर कुछ लोग ये समझना भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि कितने सारे लोग होते हैं जो अपने माँ-बाप के लिए अपनी वाइफ़ को छोड़ देते हैं और चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। माँ-बाप को सच में प्यार करना चाहिए, माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमें माँ-बाप से इतना प्यार है और हमें ये लग रहा है कि कल को हमारी लाइफ़ में कोई लड़की ऐसी आएगी जो हमारी लाइफ़ ख़राब कर देगी, तो मुझे लगता है कि आपको शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप शादी किए हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज़ को निभाओ। क्यों निभाओ? क्योंकि आप किसी को लेकर आए हो, वो कहीं और भी जा सकती थी और उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो सकती थी। इसके लिए सिर्फ अपने आप को ये समझाना है कि माँ-बाप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं एक-दूसरे के साथ पति-पत्नी बन के। तो अब मेरी भी लाइफ़ है और मुझे भी जीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको तकलीफ़ देंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा और निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर अगर हम ये कहेंगे कि यार कैसे हो जाता है? गलती से हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि गलती हो, ये सिर्फ़ जानबूझ के की हुई चीज़ें होती हैं। लोगों को मन करता है इसलिए वो कर लेते हैं और फिर बहाने डालते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए वैसा हो गया, जबकि ये इंसान खुद के लिए करता है। अब बहुत सारी जब आदमियों की लाइफ़ में औरतें आती हैं, तो औरतें इस तरह की बात भी कहती हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मैं कह रही हूँ हमारे घर की चीज़ें हैं और अगर हम उस पे सेट हम चीज़ें सही चीज़ें से नहीं रख रहे, हम जाके पड़ोस को लोगों को गाली दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो मुझे लगता है कि हमारी खुद की गलती होती है। अब एक चीज़ और लास्ट में बात करेंगे कि बॉलीवुड जो होता है, जहाँ भी आए दिन डाइवोर्स हो रहे होते हैं, आए दिन उन लोग पैचअप कर रहे होते हैं, तो ऐसी लाइफ़ क्या हमें अपनी लाइफ़ में लाना चाहिए? एक तो वो अलग दुनिया है, हमको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे फ़ॉलो करते हैं? कुछ अच्छे लोग नहीं फ़ॉलो करते हैं, बट आप भी जानते हैं कि जिस तरह से बेकार-बेकार वीडियो वायरल होती हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि आप उनको अंधा प्यार करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आप किन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तो लोग फ़ॉलो करते हैं। अब फ़ॉलो करके क्या सोचते हैं, यार ये कर सकता है, ये डाइवोर्स ले सकती है, वो छोड़ के आगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी भी ज़िंदगी है। नहीं, हम नहीं कर सकते। वो लोग खुद पैसे कमा रहे होते हैं, खुद के पैरों पे खड़े होते हैं, औरत आदमी दोनों, और उनकी दुनिया ही अलग है। बट हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम मिडिल क्लास लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ़ जीना पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि प्यार और शादी एक खूबसूरत चीज़ होती है। हम स्टार्टिंग में एक अनजान इंसान के साथ मिलते हैं और वो हमारे साथ लास्ट टाइम तक चलता है या चलती है। तो चीज़ें हमें ये देखनी है कि किनको देख के हमारी लाइफ में बेहतरी आ सकती है, हमें उनको नहीं देखना है जिससे हमारी लाइफ खराब हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ अच्छी चल रही है, हमारा पार्टनर अच्छा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है कि यार ये अच्छा है या ये अच्छी है, तो थोड़ी-मोड़ी चीज़ों से, सड़ी-सड़ी चीज़ों से लाइफ को बिगाड़ो मत। बैठ के बात करो, कोई चीज़ है उसको समझो और धोखा देने की बात तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर धोखा दोगे तो यार वो फिर माफ़ करने वाली चीज़ नहीं होती। वहाँ पर मैं भी नहीं सपोर्ट करूँगी कि माफ़ कर दो या ये कर दो, वो कर दो। यार इंसान जब बहुत ज़्यादा चाहता है तो वो उतना टूट भी जाता है, तो धोखा नहीं देना चाहिए। बस इतना है कि हाँ, चीज़ें आपस में बैठ के सुलझाओ, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। फिलहाल मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया है और आप जो भी कहना चाहते हो ज़रूर बताइए, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर ज़रूर दूँगी।